नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं कार्नेज रेंज ओमेगा, जो फाइनली क्लेटस की कहानी खत्म करेगा। तो यार, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है, तो आप जाके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार, पिछले इशू में आपने देखा कि क्लेटस को रोकने आयरन मैन आया है और उसने क्लेटस पर अटैक कर दिया, जिसके कारण क्लेटस का सेंटिनल सूट पूरी तरह तबाह हो गया। इसलिए क्लेटस सिम्बियोट ड्रैगन बनकर माइल्स को घायल करता है और भागने लगता है। लेकिन तभी आयरन मैन माइल्स को ठीक करके माइल्स को नया आयरन स्पाइडर सूट देता है। तो अब आगे। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम माइल्स को अपने आयरन मैन सूट में देखते हैं और उसके साथ हम आयरन मैन को देखते हैं जो क्लेटस का पीछा कर रहे थे। तभी माइल्स आयरन मैन से कहता है कि ये सूट तो बहुत मस्त है, जिस पर आयरन मैन कहता है कि तारीफ बाद में करना, पहले क्लेटस को रोकते हैं। ये कहते ही आयरन मैन और माइल्स क्लेटस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इससे क्लेटस को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। तभी क्लेटस अपने एक्सट्रीम वाइट सूट के आर्क रिएक्टर से माइल्स पर अटैक करता है, लेकिन आयरन मैन बीच में आकर शील्ड बनाता है और माइल्स को बचाता है। लेकिन तभी क्लेटस अपनी एनर्जी बढ़ाकर फिर से अटैक करता है, जिसके कारण आयरन मैन और माइल्स दीवार तोड़ के पीछे गिर जाते हैं। तभी आयरन मैन और माइल्स फिर से आते हैं क्लेटस को रोकने, लेकिन तभी उनकी मदद के लिए वहां पर स्कॉर्पियन और हाइटेल भी आ जाते हैं। तभी आयरन मैन स्कॉर्पियन से कहता है कि आज मैं क्लेटस को खत्म करके रहूंगा और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो स्कॉर्पियन, क्या तुम मेरे साथ हो? जिस पर स्कॉर्पियन हाँ कहता है। तभी हाइटेल आयरन मैन से पूछती है कि क्या हमें एवेंजर्स के आने तक क्लेटस को रोक के रखना होगा? जिस पर टोनी कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, पर यह जो सूट क्लेटस के पास है वो मैंने ही बनाया था और इस सूट का नाम एक्सट्रीम वाइट सूट है, जो मैंने सिम्बियोट को समझने के लिए बनाया था। लेकिन क्लेटस ने वो आर्मर मुझसे छीन लिया। अगर तुम में से कोई मुझे उस आर्मर के अंदर ले जाएगा तो मैं क्लेटस के आर्मर को हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूँ। जिस पर माइल्स टोनी से पूछता है कि क्या आप इस सूट के अंदर जाओगे? जिस पर टोनी माइल्स से कहता है हाँ, क्योंकि मेरे पास स्पेशल ईएमपी है जो मैं अंदर से एक्टिवेट कर दूंगा, जिससे वो सूट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही सब के सब क्लेटस को खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी क्लेटस इन चारों पर अटैक कर देता है, इसलिए वे चारों भी क्लेटस पर अटैक कर देते हैं। तभी आयरन मैन कहता है कि हमें सबसे पहले इस क्लेटस के अंदर एक छेद करना होगा और फिर उसके बाद वो छेद भरने से पहले मैं अंदर घुस जाऊंगा। ये सुनते ही हाइटेल क्लेटस को जोरदार पंच मारती है, तो वही स्कॉर्पियन भी क्लेटस पर अटैक कर देता है। तभी देखकर क्लेटस कहता है आ जाओ सबके सब, मैं आज किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो मेरा है वो मेरा होके रहेगा और आज मैं पूरी सिटी को खत्म कर दूंगा और तुम लोग मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। ये कहते ही क्लेटस हंसने लगता है, जिसके कारण आयरन मैन, स्पाइडरमैन, स्कॉर्पियन और हाइटेल को दर्द होने लगता है। तभी हाइटेल कहती है कि ये किस तरह की आवाज है? जिस पर स्कॉर्पियन कहता है कि कोई तो इसे बंद कर दो। लेकिन तभी माइल्स रुक जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई चीख है। ये कहते ही वे चारों देखते हैं कि उनके और सारे लोग आ रहे थे जिन्हें कार्नेज ने पजेस किया है, और साथ ही वहां पर वो 3 आयरन मैन सूट्स भी आ जाते हैं जिन्हें क्लेटस ने भेजा था। तभी ये देखकर क्लेटस आयरन मैन से कहता है देखा, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। जिस पर आयरन मैन कहता है कि यहाँ तुम अकेले तैयारी करके नहीं आए हो, मैं भी आया हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एजेंट गाव चॉपर लेकर आई थी और उसके साथ उस चॉपर में रेड गॉब्लिन था। तभी एजेंट गाव रेड गॉब्लिन से पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम क्लेटस को रोकने की ताकत रखते हो, क्या ये सच है? जिस पर रेड गॉब्लिन हाँ कहता है। जिस पर एजेंट गाव कहती है कि अगर ऐसा है तो क्या तुम तैयार हो? जिस पर रेड गॉब्लिन हाँ कहता है। ये कहते ही रेड गॉब्लिन चॉपर से कूद जाता है। यहाँ आयरन मैन क्लेटस से लड़ते हुए माइल्स से पूछता है कि क्लेटस को मेरे टेक का कंट्रोल कैसे मिल गया? जिस पर माइल्स टोनी से कहता है मुझे नहीं पता। यहाँ क्लेटस के आर्मर स्पाइडरमैन पर अटैक कर देते हैं, इसलिए स्पाइडरमैन उनसे दूर जाने लगता है। लेकिन तभी वे तो आर्मर्स भी स्पाइडरमैन के पीछे आने लगते हैं। यहाँ क्लेटस के पजेस किए हुए सारे लोग स्कॉर्पियन और हाइटेल पे अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ रेड गॉब्लिन आ जाता है और उन लोगों को ठीक करने लगता है।
लेकिन तभी क्लेटस स्पाइडरमैन को उठाकर इन लोगों के सामने फेंकता है। यहाँ क्लेटस का एक आर्मर आयरन मैन पर अटैक कर देता है, लेकिन आयरन मैन उस आर्मर को तोड़ देता है और हाइटेल से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। ये कहते ही हाइटेल नीचे बैठ जाती है और सारी स्पीड इकट्ठा करने लगती है और फिर बहुत तेजी से भागने लगती है, जिसके कारण वहाँ के सारे लोग गिर जाते हैं। तभी हाइटेल कहती है कि मैंने रास्ता क्लियर कर दिया है। ये सुनते ही माइल्स कहता है कि इसके आगे मैं देख लेता हूँ। ये कहते ही माइल्स एक और क्लेटस के आयरन मैन आर्मर पर अटैक कर देता है और उसे भी खत्म कर देता है। तभी वहाँ पर आयरन मैन आ जाता है और माइल्स से पूछता है कि कैसे चल रहा है, जिस पर माइल्स आयरन मैन से कहता है कि जैसा प्लान किया था वैसे ही चल रहा है। लेकिन तभी क्लेटस का तीसरा और आखिरी आर्मर आयरन मैन पे अटैक कर देता है और आयरन मैन को नीचे जमीन में फेंकता है। तभी आयरन मैन फिर से खड़ा हो जाता है, इसलिए वो क्लेटस का आर्मर फिर से आयरन मैन पे अटैक करता है। लेकिन तभी आयरन मैन अपने सोनिक ब्लास्ट से उस आर्मर को खत्म कर देता है। तभी आयरन मैन और स्पाइडरमैन के सामने क्लेटस आता है। ये देखकर आयरन मैन और माइल्स क्लेटस को वंस एंड ऑल खत्म करने जाते हैं। यहाँ चॉपर में आर्टिस्ट कार्नेज के सिम्बियोट को चिपका हुआ देखता है, इसलिए वो तुरंत अपना हाथ खोलता है और उस सिम्बियोट के अंश से जुड़ जाता है और उस चॉपर के पायलट पर अटैक कर देता है। इधर बाहर माइल्स और आयरन मैन देखते हैं कि एजेंट गाव का चॉपर गिरने वाला था, लेकिन तभी उस चॉपर में से एजेंट गाव कूद जाती है, इसलिए माइल्स उसे बचाकर नीचे लाता है। लेकिन तभी वो चॉपर नीचे गिर जाता है और वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है, पर आयरन मैन अपनी शील्ड से माइल्स और एजेंट गाव को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि उस चॉपर से बाहर आर्टिस्ट आ जाता है और देखता है कि हाइटेल और स्कॉर्पियन बेहोश हो चुके थे। तभी आर्टिस्ट क्लेटस के पास आता है और कहता है कि अगर तुम ये लड़ाई जीत भी गए तो तुम्हारा एक अंश बाहर मल्टीवर्स में गॉड किलर बन के घूम रहा है, जिस पर क्लेटस आर्टिस्ट से कहता है कि कोई मुझे बताएगा नहीं कि मुझे क्या करना है। ये कहते ही क्लेटस आर्टिस्ट से जुड़े सिम्बियोट को कंज्यूम करने लगता है और तब कार्नेज आर्टिस्ट को पूरी तरह कंज्यूम कर देता है और आर्टिस्ट से कहता है कि तुम्हारा साथ देने के लिए शुक्रिया। तब ये देखकर आर्टिस्ट क्लेटस से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन तभी क्लेटस अपना ब्लेड आर्टिस्ट के सीने में घुसाता है और आर्टिस्ट को मार डालता है और कहता है कि तुम्हारा सफर सिर्फ यही तक था। तभी क्लेटस आर्टिस्ट की बॉडी को वही फेंकता है और फिर से माइल्स और आयरन मैन पे अटैक कर देता है। तभी लड़ते लड़ते आयरन मैन और माइल्स देखते हैं कि कार्नेज को रुकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका था। यहाँ क्लेटस के हाइव में अब आर्टिस्ट का कोडेक्स आ चुका था और तब आर्टिस्ट क्लेटस से कहता है कि तुम ये लड़ाई कभी जीत नहीं सकते हो क्योंकि तुम अधूरे हो। तुम्हें तुम्हारे कार्नेज के हिस्से से जुड़ना होगा तो ही तुम पूरे हो जाओगे। तुम्हारा एक हिस्सा गॉड बन चुका है, लेकिन तुम अगर उससे जुड़ जाओगे तो तुम दोनों को कोई रोक नहीं सकता है। यह सुनते ही क्लेटस समझ जाता है और कहता है कि मैं इन सब से थक चुका हूँ, इसलिए मैं अब जाकर अपने दूसरे हिस्से से जुड़ जाऊंगा और गैलेक्सी पर राज करूंगा। यह कहते ही क्लेटस जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे माइल्स आ जाता है और क्लेटस से कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। यह कहते ही क्लेटस माइल्स पे अटैक करता है, लेकिन माइल्स क्लेटस के सारे अटैक को डॉच करता है। तभी माइल्स अपने वेब्स क्लेटस पे मारता है और क्लेटस को नीचे जमीन पर फेंकता है, लेकिन तभी क्लेटस फिर से उठ जाता है और माइल्स पे अटैक करने जाता है। तभी माइल्स टोनी से पूछता है कि क्या आप तैयार हो, जिस पर टोनी हाँ कहता है, लेकिन तभी क्लेटस माइल्स पे अटैक कर देता है, पर माइल्स उसके लिए तैयार था और तब माइल्स एनर्जी बोल्ट बनाता है और उस बोल्ट से क्लेटस पर अटैक कर देता है, पर तब क्लेटस माइल्स पे अटैक करके उसे दूर फेंकता है। तभी क्लेटस अपना वेपन बनाता है और माइल्स को मारने जाता है, लेकिन माइल्स हट जाता है और वो वेपन जमीन में लग जाता है। तभी माइल्स फिर से अपने वेब्स मारकर क्लेटस को जमीन में गिराता है और उसके आखिरी एक्टर के पास आता है और अपने इलेक्ट्रिसिटी से उसके आखिरी एक्टर पे अटैक करता है। तभी ये देखकर क्लेटस माइल्स से कहता है कि तुम्हारे ये छोटे मोटे वार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन तभी माइल्स उस इलेक्ट्रिसिटी से क्लेटस को घायल कर देता है और तब आयरन मैन बड़े तेजी से आता है और क्लेटस पे जोरदार एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिसके कारण क्लेटस अब पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था। और तब आयरन मैन अपने स्पेशल ईएमपी का इस्तेमाल क्लेटस पे करता है, जिसके कारण क्लेटस जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम मुझसे मेरा कार्नेज नहीं छीन सकते हो। ये कहते ही क्लेटस का एक्सट्रीम बाइट सूट पूरी तरह नष्ट हो जाता है और उसके साथ क्लेटस भी। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है और तब आयरन मैन और माइल्स ये देखने आते हैं कि क्लेटस मरा है या नहीं। तभी आयरन मैन और माइल्स देखते हैं कि वो एक्सट्रीम बाइट सूट पूरी तरह खत्म हो चुका था और कार्नेज भी गायब हो चुका है।
तभी आयरन मैन माइल्स से उसका आयरन स्पाइडर सूट वापस लेता है और वहां से चला जाता है और उसके साथ माइल्स भी चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां कहीं पर कार्नेज का सिम्बियोट अब भी जिंदा है और यहीं पर क्लेटस की कहानी खत्म होती है। पर कार्नेज की कहानी बाकी है जो मल्टीवर्स में कहीं पर है और पता नहीं वो क्या करने वाला है।